प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ में ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के बाद जनता को संबोधित किया गया। खिलाड़ियों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए हैं। खिलाड़ियों को चाहिए संसाधन, खिलाड़ियों को चाहिए ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधा, खिलाड़ियों को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, खिलाड़ियों को चाहिए चयन में पारदर्शिता। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में भारत के खिलाड़ियों को ये 4 शस्त्र जरूर मिले, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार, स्वरोजगार, उनकी कैरियर से जोड़ा है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स, ऐसा ही एक प्रयास रहा है। आज सरकार देश के शीर्ष खिलाड़ियों को उनके खाने पीने, फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक लाखों करोड़ों रुपयों की मदद दे रही है। खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से आज बहुत कम उम्र में ही देश के कोने कोने में टैलेंट की पहचान की जा रही है। ऐसे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनाने के लिए उनकी हर संभव मदद की जा रही है। इन्हीं प्रयासों की वजह से आज जब भारत का साथियों खेल की दुनिया से जुड़ी एक और बात हमें याद रखनी है, और मेरठ के लोग तो इसे अच्छी तरह जानते हैं। खेल से जुड़ी सर्विस और सामान का वैश्विक बाजार लाखों करोड़ रुपए का है। यहां मेरठ से ही अभी 100 से अधिक देशों को स्पोर्ट्स का सामान निर्यात होता है। मेरठ लोकल के लिए वोकल तो है ही, लोकल को ग्लोबल भी बना रहा है। देश भर में ऐसे अनेक स्पोर्ट्स क्लस्टर्स को भी आज विकसित किया जा रहा है। मकसद यही है कि देश स्पोर्ट्स के सामान और उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भर बन सके। मेरठ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब यहाँ दंगाइयों को पता है कि वह कोई अराजकता करेंगे, सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे तो उन्हें वह रिटर्न भी होगा। पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहाँ पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था, दंगों के एक श्रृंखला के माध्यम से यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था। लेकिन अब आज जब प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए। जिस कावड़ यात्रा को रोक दिया गया था, वह कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और यही नहीं, अब यहां पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा।
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़े जज बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर पॉल कट्टूमन ने कहा है कि भारत का एक भी राज्य और कोना इस ओमिक्रॉन की लहर की चपेट में आने से नहीं बचेगा। ताज़ा रिपोर्ट से पता चलता है कि नए मामलों की बढ़ोतरी की दर 15 राज्यों में चिंता का विषय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को कहा कि वे ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दें। मांडविया ने कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा संक्रामक दिख रहा है, संक्रमण के मामले ज्यादा बढ़ने से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने में कोई कसर न छोड़ें, निगरानी को बढ़ाएं और टीम बनाकर रोकथाम के उपायों को तेज करें। इसके अलावा टेस्टिंग बढ़ाएं और संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार करें। उत्तराखंड के नैनीताल में नवोदय विद्यालय में 82 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। 10 बजे से शाम 5 बजे तक केवल आवश्यक सेवाओं की इजाजत ही राज्य में दी गई है। कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार आगामी 2022-23 के बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी लखनऊ के स्मृति उपवन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार और सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1,10,000 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कारों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से महाकाल के दर्शन करके वापस लौट रहे कार सवारों को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। पीएम मोदी 4 जनवरी को मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। मणिपुर में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी सभा 9 जनवरी को लखनऊ में होगी। वृंदावन विहार कॉलोनी स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में प्रस्तावित रैली में 5 लाख से अधिक लोगों को जुटाने की तैयारी है। Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.